बिग बॉस से शुरू हुई थी हमारी कहानी और 6 साल बाद आज मैंने अपनी शादी को फिर से रीलिव किया। वो रात भर नाच गाना, वो प्रिंस का मेरे कान में कुछ बोलना, वो दिल का रुक रुक के धड़कना, शादी का हर एक पल जैसे एक खूबसूरत फिल्म थी और सीन में सिर्फ प्यार ही था। Hi Hotifly, welcome to my wedding story. If you could explain your love story in one line, what would it be? I would say Tom and Jerry love story. सबसे पहली मुलाकात कब हुई थी? Few hours before Big Boss and introduced by someone by saying that okay, he's going to Big Boss, you're going to Big Boss, and help each other in the show. And I was like, why helping each other? I don't know him. And his reaction was the same. Cut to I was in the stage where you must have seen where Salman is saying. गाली गलौज मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि अभी पिछले शो में मैंने एक लड़के को थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने लड़की को गाली दी थी। Yeah, that was my first impression. बिग बॉस में जाने के लिए आई वॉज नॉट इनिशियली रेडी, तो शादी तो बहुत दूर की बात है. एंड आई वॉज श्योर दैट आई एम नॉट गोना डेट एनीवन इन बिग बॉस हाउस. इन फैक्ट माई मदर सेड इफ यू लाइक समवन ना बेटा, डोंट थिंक कि फैमिली क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे. लिसन टू योर हार्ट, लिव योर लाइफ, लिव योर मोमेंट. आई वाज लाइक यार बड़ी अच्छी माँ हो यार आप. व्हेन आई मेट हिम इन बिग बॉस तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं प्यार में पड़ गई हूँ. ऑल दैट प्रिंस के लिए भी नहीं था, बट इट वाज लाइक ही फ्रॉम हिज साइड इट वाज लाइकिंग. वो अट्रैक्शन हो ही जाता है जब आप एक जगह बंद रहते हो. सो और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते लाइफ में फॉर बॉयज स्पेशली. बट मिली दोस्त था अच्छा, इसलिए मैंने उसकी हार्ट की रोटी जब सर ने बोला हाँ हाँ क्या चल रहा है, क्या किया, रोटी फेंक दिया, खाई. मैंने कहा ऑफकोर्स इतनी मेहनत करेगा बंदा, रोटी खाऊंगी मैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग खुशी तो होती है जब अटेंशन मिलती है, बट थोड़ा वियर्ड भी फील होता था कि यार ये हो क्या रहा है. आई टोल्ड हिम कि whatever it is शो के बाहर देखेंगे. when I didn't know शो के बाहर एक अलग स्टोरी चल रही है. families sitting together, प्रिंस फैमिली showed lot of love towards me and they said कि हमें तो ऐसी लड़की चाहिए प्रिंस के लिए, शादी के लिए. प्रिंस शुरू से ही श्योर था और इनफैक्ट बाहर आने के बाद अपनी फैमिली से मिलने के बाद when he saw family reaction, so he was damn sure कि अब शादी इसी से करनी है. and I was like dude slow, अभी तुम अभी नए आए हो and I don't know वैसे भी तुम रोडी स्प्लिट्स मिला के बंदे हो. आज ये गर्लफ्रेंड कल वो गर्लफ्रेंड, ऐसा ना हो. देन अच्छा खासा टाइम लेने के बाद सबसे पहले मेरी फैमिली में आया था ये मिलने के लिए. एंड ही टुक परमिशन फ्रॉम माय फैमिली कि आई रियली लाइक हर. उसने मेरा जिम भी छुड़वा के अपने जिम में करा लिया था, तो जितना भी सांस लेने का टाइम बचता था वो भी नहीं छोड़ा था उसने. दिन में वो शूट करता था, शूट में सारा दिन वीडियो कॉल करते रहना. एंड ही इज़ ऑलवेज फाइटिंग विद मी, तुम तो मुझे फ़ोन ही नहीं करती. मैंने कहा यार एक ब्रीदिंग टाइम होता है इंसान के पास, वो होना चाहिए. एंड ही इज़ लाइक आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए वो ब्रीदिंग टाइम. एंड मैं शूट करते हुए भी तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ एंड तुम बिल्कुल ही फ़ोन नहीं करती हो. मुझे लगता है कि तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो मुझ में. इन चीज़ों पर हमारे लिटरली झगड़े होते थे. इज़ लाइक आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, और तुम मुझसे फ़ोन पे बात नहीं करती हो. मैंने तुम्हें 10 फ़ोन लगाए हैं सुबह से, तुमने मुझे एक भी फ़ोन नहीं लगाया. आई शुड ऑल्सो फील स्पेशल. बट वाई, तुम काम करो. सो जब झगड़े होते थे तो हमेशा से प्रिंस ने सॉरी बोला है. मनाने में तो ही इज़ नंबर 1, ही इज़ वेरी चार्मिंग व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस. प्यार से मना लेना, सॉरी, पप्पी फेस बना के बैठ जाएगा सामने से, या फिर कोई सरप्राइज़ देगा अचानक से आके कि मैं शूट से आज नहीं आऊँगा, अचानक से आ गया. कई बार ही इज़ आउट ऑफ मुंबई फॉर वर्क and he's flying from there to मनाओ me. So ये जेस्चर होते थे. मैंने कहा यार इतना एफर्ट, not bad. It was 14th Feb और मेरे साथ जो उसने गंदी लड़ाई की थी, मेरे लिए तो वो जेन्युइनली मुझे लगा था कि खत्म हो गया सब कुछ. We can't stay together and all that. And I'm like मुझे पता था ये रोडीज ये स्प्लिट्स विला के लोग ऐसे ही होते हैं. आई सेड ओके फाइन एंड आई एम क्राइंग हियर. एंड सडनली प्लान बनाया, चलो बेटा चलो बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा. एंड देन वी वेंट टू ताज फॉर डिनर. एंड वहाँ देखा प्रिंस की फैमिली एंड कि एज इफ सॉर्ट कराने जा रहे हैं चीज़ें. डिनर के चलते चलते एंड ही प्रपोज मी विद द रिंग. एंड यू फील ओ गॉड, इज लाइक देखा मैंने बोला था ना शादी तो मैं तुझसे ही करूँगा. ऑफ कोर्स एक अंदर से गुदगुदाहट सी होती है खुशी की.
यू नो आई फील स्पेशल बिकॉज 14 फेब मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी. सो मेरे लिए बड़ा ही स्पेशल था कि इसने और भी ज़्यादा स्पेशल बनाया उस दिन को मुझे प्रपोज करके. यू नो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि भैया मुझे सॉलिटेयर बड़ा पसंद है एंड ऑल दैट. सो पूरा इम्प्रेस करने के चक्कर में अब तब तो भाई लड़की को इम्प्रेस करना है. सो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड कि यार सॉलिटेयर वॉलिटेयर क्या होता है, उसके मुँह से सुना है मैंने, यार वो चाहिए मुझे. उसको कोई नॉलेज नहीं थी. तो अब तो बोलता है, कहता मैं लुट गया. इट्स लाइक मुझे क्या पता था. मैंने अपने दोस्त को बोला भाई सॉलिटेयर लेके आओ और कम से कम 3, 3.5, 4 कैरेट का होना चाहिए. सो देन जब रिंग आई तब तक उसको रेट नहीं पता था, लेकिन जब उसको पैसे देने पड़े तो तब उसकी नानी याद आ गई. उसने मुझे बोला बाद में, बहुत सालों बाद जब बात पुराने हो जाते हैं ना, तब बातें निकल के आती हैं दिल की कि क्या चल रहा है. अब हम चलते हैं शॉपिंग के लिए, बिकॉज शॉपिंग भी ज़रूरी है. शादी है तो शॉपिंग ज़्यादा जगह तो नहीं, पर एक दो जगह ट्राई करते हैं, एक जगह चल लेते हैं. ठीक है, चलें. तो मैंने अपनी शादी में 2 लहंगे पहने हैं, एक वरमाला के वक्त और एक फेरों के वक्त. सिग्निफिकेंट होता है रेड, सिंदूर, लाल. तो आई थिंक शुभ माना जाता है. तो लकीली मेरे दोनों लहंगे मैंने रेडी रखे. और अभी भी याद है मुझे, मेरे इसी लिविंग रूम में कम से कम 29 लहंगा आए थे मेरे पास दिल्ली से और बॉम्बे से. दिल्ली से अलग से स्पेशली, जिसमें मैं चूज़ कर रही थी. अभी भी याद है, पूरा भरा हुआ था यहाँ पूरा लहंगे से, और पिक करके देख रही थी मैं कौन सा पहनना है कौन सा नहीं. सो मैंने ना प्रिंस का और अपना नाम विद दीज हार्ट, युविका लव्स प्रिंस, ये कराया था मैंने. एक वो अलग ही टाइम था. सो आप एक एक चीज़ इंजॉय करते हो, क्या पहनोगे. आई डोंट थिंक सो आप इतना ज़्यादा पैसा स्पेंड नॉर्मल लाइफ में करते हो एक बार में, वेयर यू आर ओपनली स्पेंडिंग एंड नोबडी इज सेइंग एनीथिंग. आई टोल्ड माय मॉम कि आप कुछ भी, जो भी आपका पुराना ज्वेलरी है, मुझे एज इट इज़ देना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसके अंदर चेंजेस करा के आप दो. और मुझे शुरू से है ये जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं ना पुराने स्टाइल में, वो एक इमोशन के साथ आती हैं और वो कहीं नहीं मिलती हैं. सो आई वो दैट. जब मैंने एंट्री ली एंड आई कुड सी इन हिज आईज, ही वाज यू नो, तो टीयरी आईज हो जाती हैं, रोना आ जाता है. एंड ही वाज सो हैप्पी, अलग उसमें जोन में था. Watch. Oh. ओके, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ. मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा. कहाँ ले गए गाइस? जिस दिन मेरी मेहंदी थी, जब मैं तैयार हो रही थी, तो उस वक्त मैंने अपनी फ्रेंड को बोला आयन करने के लिए, और उसने वो जला दिया पहनने से पहले ही. एंड शी डिडंट टेल मी दैट. शी गॉट स्कैर्ड कि पता नहीं युविका क्या करेगी, उसको बुरा लगेगा एंड ऑल दैट. तो जब पहन रही थी मैं, तो मैंने कहा यार फटा हुआ है मेरे पास. एंड दे वर लाइक एक दूसरे की तरफ देख रही हैं. दे वर लाइक सॉरी यार, मैं आयन कर रही थी. तो शी वाज लाइक मुझसे वो फट गया. मैंने कहा कोई बात नहीं, चिल. आई थिंक हमने पिन लगाया, क्या लगाया ढकने के लिए, एंड देन वी ऑल हैड फन.
आई वॉन्टेड सी साइड वेडिंग, सो पीछे समुंदर दिख रहा है डे टाइम में. इवनिंग में डेकोरेशन करना था उन लोगों को, यू नो, ऑन द स्टेज बैक साइड. वो नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें नहीं की. टू टॉप ऑफ इट एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं, कौन आ रहा है, क्या है. एंड वी आर आस्किंग कि प्रिंस ये कौन है. लाइक मुझे क्या बता, मुझे लगा तेरा रिश्तेदार होगा. आई एम लाइक हेलो, ये मेरा रिश्तेदार क्यों होगा, मुझे लगा तेरा रिश्तेदार है. इट्स लाइक दिस, वी आर टॉकिंग लाइक दिस. ये है कौन लोग. पता चले कोई और ही शादी के कपड़े पहन के फैन आ गए हैं. नॉट इवन, आई डोंट नो, आउटसाइडर्स आ रहे हैं, फोटो खिंचा के जा रहे हैं. देन आई केम टू नो समबडी हैज टेकन मनी टू अटेंड आवर वेडिंग. ये सब हुआ है. जब मैं तैयारों के ऊपर बैठी थी और यहाँ पे ये लोग बार्गेनिंग चल रही थी, इतने पैसे एंट्री में, सारी क्या बोलते हैं सालियाँ. ओके, रणवीर इज आल्सो देयर बार्गेनिंग फुल ऑन. हमारी शादी हो चुकी है, हमारी जेब खाली है. हमारी शादी हो चुकी है, हमारी जेबें खाली हैं. इस मोमेंट पे मैं नहीं थी, तो मैं ऊपर बैठ के वेट कर रही थी किसने कितनी जेबें खाली की हैं. और मैंने बोला था अच्छे से मांगना पैसे, जेबें काट लेना बिल्कुल. It was रणविजय's idea. उठाओ वरमाला इतनी इजीली नहीं, तो हम नॉर्मल पहनाने वाले थे. नहीं ऐसे कैसे, हम लड़की वाले हैं. एंड देन ऑफ कोर्स आई कॉल हिम ब्रदर रणविजय. रणविजय वाज माय साइड एंड प्रिंस की तरफ से बाकी के लोग, वरुण एंड एवरीवन. बाप रे, आई स्टिल रिमेंबर मेरे प्रिंस के फोन पे अभी देख के याद आ रहा है. जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग इश्यूज, इस टाइम पहुंचना था, इस टाइम क्यों नहीं पहुंचा. Oh, I'm ready. What is this? Yeah, because media was there. It wasn't planned कि media होगा. I'm like, Prince, तुम late हो in every function. What is this? And he's like, तुम्हें सोच, you know, pressure जो एक दूसरे के ऊपर उतरता है. And then अरे बाप रे, हम दोनों बात कर रहे हैं, सारी चीजें टाइम से हो गई, सब हो गया. वही I just still remember. तो इतनी इमोशनल हो गई, मुझे कंट्रोल ही. माय गॉड, ब्यूटीफुल यार. एंड आई वाज सो हैप्पी. आई एम सो हैप्पी टू सी माई सेल्फ. आई एम सो हैप्पी. मतलब आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ प्रेशर, आई हैव एंजॉयड एवरीथिंग एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ. आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज लाइक यार, एक एक लम्हे को मुझे जीना है. मुझे बाद में रिग्रेट नहीं करना है कि मैंने अपनी शादी में नहीं जिया है. मुझे भी याद है जब मैं अपने मेकअप के लिए जाने वाली थी, तो सुबह सुबह मम्मी ने अपने हाथों से पराठा खिलाया बना के. एंड शी इज़ लाइक, पूरा दिन भूखी रहेगी, मुझे पता है, तो तू नहीं खाना खाने वाली है. सो दैट मील वॉज वेरी स्पेशल, वेयर मैं मना कर, नहीं मम्मी मुझे टाइम नहीं है, मैं नहीं है. हाँ, शी इज़ लाइक, नहीं खाना है, अब खा के जाना है, नहीं तो मुझे पता है तू कुछ नहीं खाने वाली है. टिल नाउ, शादी हो या फिर मेरा रिश्ता हो या मेरा करियर हो, थ्रू आउट मेरी एक एक चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करती है. अगर आज मैं फ्रीली होके आपसे बात कर पा रही हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ हर. शी इज़ वन स्ट्रेंथ. जहाँ मैं डगमगाती हूँ वहाँ मुझे वो, शी गिव्स मी दैट पॉजिटिविटी. एंड यू नो, नहीं तो मैं कब का बिखर चुकी होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग. माई मदर इज़ मोर ऑफ फ्रेंड टू मी. फादर इज़ मोर ऑफ अ किड, यू नो, ही इज़ लाइक इमोशनल जल्दी हो जाते हैं. इफ़ आई गो वीक, ही गोज़ वीक. So I can't show that. He said that a partner should be understanding. He should not be doubtful. Otherwise, life बहुत ज़्यादा problematic हो जाती है. I still remember when I asked about Prince. He said, "Are you happy?" And I hope he doesn't doubt on you, because वो शक जो चीज़ होती है ना, वो ख़त्म कर देती है आपके रिश्ते को. He said, "Are you comfortable with him? Can you work tomorrow if you want to work? He will not stop you." I was like, Papa, don't worry. And that word, don't worry, was enough for him. He said, you said this, I'm happy. So that now it's your life, all the best, go ahead. जब आपके पेरेंट्स एंड साथ में बैठते हैं ना, कन्यादान, that moment is life changing moment. जब मंत्र चलते हैं और आपके पेरेंट्स बैठ के लिटरली वो जो रिचुअल्स होते हैं कन्यादान के करते हैं, मंगलसूत्र पहनाना. मेरा मंगलसूत्र तो घर पे ही रह गया था, मम्मा भूल गए थे. जल्दबाजी में शादी में होता ही है. देन आई वोट सम कुछ स्पिरिचुअल, उनकी कुछ
माला वाला होती है वो पहने, मांग भरने ये वाला मोमेंट इज़ वेरी स्पेशल. एंड द मोमेंट व्हेन अच्छा गुड़िया का ये सामान, दे कॉल मी गुड़िया, ये सामान रख देना, वो रख देना, ये जाना है, वो जाना है. लाइक अरे यार, बट आई वॉज होल्डिंग माई सेल्फ इन साइड मी कि यार मुझे नहीं रोना है विदाई के वक्त. अभी याद है कि मेरी मॉम ने रोना शुरू किया, फिर प्रिंस ने संभाला. आई एम लाइक हाँ बिग डील, मैं बाजू में तो जा रही हूँ एंड ऑल दैट. मैंने कहा नहीं, आई हैव टू कीप ऑन स्माइलिंग, वीक नहीं पड़ना, बिकॉज अगर हो गया तो फिर सब फैल जाएंगे इधर. नहीं चाहिए मुझे. उस टाइम लगता है कि यार लाइफ इज चेंज्ड नाउ, इट्स नॉट द सेम. से कहाँ आ गई ये लाइफ. हाँ, कैसे स्पीड से लाइफ बढ़ती है. ही कुड फील माई पेन. आई यूज टू क्राई, हाउल, हग हिम, वॉमिट एंड बैक टू बैक, यू नो, इधर वॉमिट कर रही हूँ, इधर रो रही हूँ पेन में. सो ही ऑल व्हाट ही कैन डू इज कंसोल मी ना. दैट टाइम तो आप क्या ही कर सकते हो. ही वाज गोइंग टू डॉक्टर्स विद मी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती हैं. फ्रॉम हस्बैंड यू गोना बिकम फादर. एक्चुअली उसने खुद पे बर्डन ज़्यादा ले लिया था बाय थिंकिंग मुझे घर भी चाहिए, मुझे सब कुछ सेट चाहिए बिफोर बेबी अराइव्स. सो उसी टाइम पे हमारा घर बन रहा था. ही बॉट अ हाउस एंड ही शिफ्टेड मी टू माई मॉम्स हाउस एंड टचवुड नाउ द बेबी हैज़ अराइव्ड, लाइफ इज सेट, घर बन गया है. बट ही कुड फील कि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है. अभी छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे रोना ज़रूर आ जाता है पर गुस्सा नहीं आता, पहले आता था. सेम विद प्रिंस, ही इज़ एंग्री ऑन समथिंग. मुझे पता है वो यहाँ पे गुस्सा नहीं है, किसी और चीज़ के लिए परेशान है, तो उसका फ्रस्ट्रेशन ऑफ कोर्स. देन नाउ आई अंडरस्टैंड कि अब वो क्यों मुझ पे गुस्सा कर रहा है. तो फिर मैं बोलती हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑल ओके. देन इज़ लाइक वो शिफ्ट हो जाता है लाइक हाँ. सो दैट पेशेंस हैज़ कम. पहले तो तुमने मुझे ये बोला, ओ गॉड. हम दोनों साथ में ग्रो हुए हैं. यू नो, लव इज़ नॉट ऑलवेज ब्यूटिफुल, लव इज़ ऑल्सो समटाइम हार्ड, बट यू हैव टू गेट थ्रू दैट. इट्स एन इमोशन जो आपका वक्त के साथ और स्ट्रॉन्ग होता है. एंड हमेशा प्यार से ही आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं होता. इन मैनी टाइम्स आप हार्डशिप से भी गुजरते हो, वहाँ भी आपका रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. दैट्स कॉल्ड रियल लव. बिकॉज अच्छा तो सभी पसंद करते हैं. बिकॉज व्हेन यू आर ट्रूली इन ट्रबल एंड दैट टाइम ऑल्सो यू आर स्टिल देयर फॉर ईच अदर. समवेयर दैट यू हैव दैट फील कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, दिस इज इट. दैट इज कॉल्ड ट्रू लव. नो वन इज परफेक्ट इन लाइफ. ब्यूटिफुल लव स्टोरीज वही होती हैं जहाँ इम्परफेक्शन होता है. 6 साल हो गए और हर साल ने यही सिखाया, जब प्यार असली हो तो हर झगड़ा भी प्यार लगता है. ये कहानी सिर्फ एक शादी की नहीं, ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें हर कदम पर हम साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे. थैंक यू हॉटरफ्लाई. आई कांट बिलीव आप लोगों ने मेरी इमोशनल, हैप्पी, एक्साइटमेंट, एवरी पार्ट ऑफ जर्नी जो मुझे दिखाई है वेडिंग के थ्रू. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लव स्टोरी. थैंक यू.